नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। लगता है विरोधियों ने ये मान लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकना अब उनके बूते का नहीं रह गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो 19 तारीख को नई दिल्ली के अशोका होटल में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, चिर प्रतीक्षित लंबे समय से ये उम्मीद थी कि कम से कम सीटों की तालमेल हो जाएगी, कोई संयोजक बनेगा और कार्य योजना बनेगी। लेकिन बात निकली तो सिर्फ इतनी सी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा और उसके लिए सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार का एक ऐसा व्यक्ति जो रबर स्टाम्प हो सके प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष खड़गे का नाम प्रस्तावित किया ममता बनर्जी ने और उसका अनुमोदन कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। मल्लिकार्जुन खड़गे रबर स्टाम्प ही हो सकते हैं और ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस को छोड़ करके ये गठबंधन किसी और दल के नेता के नाम पर सहमति बनाने की कवायद कर सकता था, क्योंकि जो बात निकल के आई सामने उसमें सिर्फ इतना ही भर ये तय हुआ और दूसरा ये तय हुआ कि अब हम जो सांसद निलंबित किए गए हैं संसद से, उन सब का प्रतिकार करेंगे और उसके लिए 22 तारीख यानी 22 दिसंबर की तारीख तय की गई। 22 दिसंबर वो दिन है जब अयोध्या में लंबे अंतराल के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद, काफ़ी जद्दोजहद और अदालती फैसले के बाद राम जन्मभूमि मामला सुलटा और वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। वहाँ उसके लोकार्पण की तारीख सरकार ने की है और प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करेंगे। उसी दिन ये विरोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे और जगह जगह देश भर में ये इसके लिए अपनी आहुति देंगे, चाहे जैसे भी दें, विरोध करने का उनका तरीका चाहे जो हो। लेकिन बात तो उतनी भर नहीं है। बात ये है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प पर इन दलों ने क्या निर्णय किया। सीटों के तालमेल की लंबी एक्सरसाइज पर कुछ हो नहीं पाया, ये तो बड़ा विचित्र सा लगता है। बाकी दलों के नेता जैसे बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार और दूसरे प्रांतों के जो नेता हैं, इन सब ने लगभग चुप्पी सी साध ली। हालांकि ये सवाल उठा भी कि सीटों पर सहमति बने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खबरें आई कि नीतीश कुमार और लालू यादव उठकर चले आए। इनके मन की बात नहीं हुई, ये चाहते थे वो हुआ नहीं, इसलिए स्वाभाविक है कि ये विरोध कर चले आएंगे और ऐसा हुआ भी। अब रास्ता यही बचता है कि अखिलेश यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार और ये सारे नेता अपने अपने राज्यों में सीटों के तालमेल की तस्वीर साफ करें। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बड़ा दल है, वामपंथी दलों का सहयोग है। संभव हो सकता है कि ये कांग्रेस से बिदके हुए लोग बिहार में कांग्रेस को तरजीह न दें। कांग्रेस 10 से 12 सीटें मांग रही है, उत्तर प्रदेश में भी 22 सीटें मांग रही हैं। ऐसे में ये नेता अखिलेश यादव और लालू यादव, नीतीश कुमार कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें देने को तैयार कतई नहीं हो सकते हैं। जो हालात दिख रहे हैं वो
इसी के संकेत तो करते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा जिस तरह से जीत गई और उसने पूरा परचम लहरा रखा है, देश भर में नरेंद्र मोदी के नाम पर कहीं कोई विरोध नहीं नजर आ रहा है। उनके प्रति लोगों का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार अपनी कीर्ति, अपनी उपलब्धियों का बखान करते नहीं थक रही है। उसका एक सकारात्मक असर हो रहा है। चुनाव में वोट सकारात्मकता के साथ पड़ते हैं। नकारात्मक वोट अगर पड़ते तो शायद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये नौबत कांग्रेस की नहीं होती। एंटी इनकम्बेंसी वोट में ये भाजपा का पलीता कर लेते, लेकिन वो हुआ नहीं है। इसका मतलब सकारात्मक वोट, नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी का एक असर चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखने वाला है। अभी जो दिखा है, शायद उस लकीर को, उसी राह पर फिर मतदाता चल निकलेंगे और 2024 में इनको रोकने के लिए जो एक्सरसाइज ये लगातार कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश देंगे, जनता के बीच क्या मैसेज लेकर के जाएंगे, नरेंद्र मोदी को हम कैसे हटाएंगे, भाजपा को सत्ता से कैसे विमुख करेंगे, जबकि इनके पास कोई न तो वैसी संरचना है जो एक के बदले भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार दे सके, क्योंकि राज्यों में अभी तक कोई सहमति, कोई तस्वीर ऐसी बनी नहीं है। तो फिर ये बड़ा गैर मुमकिन लगता है कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले 2024 में भी ये शायद नहीं हटा पाए। मैं वही कह रहा हूं कि लगता है विपक्षी गठबंधन ने ये मान लिया है कि 2024 में इनको हटा पाना बड़ा कठिन है। अब 2047 में विकसित भारत, दुनिया में सबसे बड़ा विकसित देश बनाने का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां की दूरी बहुत कठिन नहीं लगती है। जिस तरह से विपक्ष कुनबों में बटा हुआ है, खेमों में बटा हुआ है और इनमें विडंबनाएं हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, ऐसे में ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार ये बढ़त देते जाएंगे और इन्हें रोक पाने में ये कभी शायद ही सक्षम हो पाएं। 2047 तक तो यही नज़ारा, अगर ये रवैया इनका यही रहा तो शायद यही दिखने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो विपक्ष बार बार जनता में अपनी बात कहने के लिए कह देता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस आधार नहीं दिखता कि आखिर विरोध करें तो क्यों करें, किस कारण से नरेंद्र मोदी का विरोध होना चाहिए, कैसी सांप्रदायिकता का आधार बनाकर ये विरोध करेंगे। सरकार में रहते हुए जो लगातार ऐसे काम कर रहा हो जिसकी जनता कद्र कर रही हो, जिससे जनता को लाभ मिल रहा हो, तो उसके प्रति कैसे निगेटिव वोट जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में ये बहुत ही आसान हो गया है कहना कि नरेंद्र मोदी को शायद विपक्ष आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में वॉक ओवर देने की तैयारी कर चुका है और मान चुका है कि 2024 में कमोबेश भाजपा को, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा पाना उसके लिए गैर मुमकिन है। यानी नरेंद्र मोदी की जीत को इन्होंने अभी से तय मान लिया है और उसी के आधार पर ये सिर्फ लड़ाई लड़ने का, एकजुट होकर उनका मुकाबला करने का ताना बाना रच रहे हैं, कोई आधार नहीं खड़ी कर पा रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार देते रहिए। फिर हम किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।